काली मिर्च, ये काला रंग है। काला रंग ब्लैक को कहते हैं। इज दिस ब्लैक? नो, इट्स रेड। हरी मिर्च, हरी मिर्च भी नहीं है ये। was ist das? लाल मिर्च। काली मिर्च। Zira, जीरा नहीं, सीरा। नमक, या और ये इसका क्या नाम है? लाल मिर्च, दस इज नहीं लाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन इन जर्मनी। तो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, मैं सुबह उठ के ना जब नीचे आई हूँ ना, तो मेरे दिमाग में आज सबसे पहले ये था कि मैंने बाहर पौधों को पानी देना है, क्योंकि मैंने कल गुज़रते हुए देखा यहाँ से, पता नहीं मैं क्या किस काम के लिए यहाँ से गार्डन से गुज़री हूँ ना, तो जो मैंने फूल लगाए हुए थे ना, 2 तो बिल्कुल ही जल गए हैं और सब्जियाँ वगैरह भी ख़ैर उनको मैं रोज़ाना देखती हूँ, लेकिन अभी तक बाहर तो कुछ भी नहीं उनका निकला, लेकिन पानी मैं ज़रूर देती हूँ। तो इन इस तरफ मुझे जाना ना मेरे ज़हन से निकल गया, थोड़ा-सा ये हट के। तो आज फिर मैंने उठते ही सबसे पहले इन्हें पानी दिया पौधों को, जो फूल लगाए हुए थे, और मैंने ना अपने लिए चाय बनाई है, जूस निकाला हुआ था, ऑरेंज ये फ्रेश जूस आजकल हम लोग निकाल रहे हैं, और लेके तो मैं बाहर आ गई हूँ गार्डन में। बड़ी मज़े की धूप थी, बच्चों को सबको मैंने तरले किए, आवाज़ें भी दी हैं, हस्बैंड को भी कहा है कि आ जाएँ, उठें, नाश्ता इकट्ठे करते हैं। किसी का भी कोई मूड नहीं था उठने का किसी का भी दिल नहीं था, तो फिर मैंने अपने लिए सबसे पहले आज नाश्ता बना के तो फिर मैं बाहर आ गई थी। 2 चेयर्स निकाली हैं और आराम से बैठ के ना सुकून से मैंने परिंदों की चहचहाट सुनी है, आराम से अपना ना फ्रुष्टुक जो है ना मैंने एन्जॉय किया। अच्छा जी, ये ना यकम मई की मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ, और 1 दिन पहले यानी 30th अप्रैल, हाँ 30 अप्रैल के 30 दिन ही होते हैं ना। उस दिन मैंने ना रात को ही जो गोश्त वगैरह जो आज हम लोगों ने ना आज प्लान किया हुआ ग्रिल करने का, तो मैंने 1 दिन पहले ही सारा मसाले वगैरह लगा के सारा रख लिया था कि मैं आज सुबह जो है ना मज़दूरों का हल में दिन है और मैंने मज़दूरी नहीं करनी है। मैंने आराम से बस बैठना है, एन्जॉय करना है, और आप लोगों ने सारे काम करने हैं ना। बच्चों से कहा, इनसे हस्बैंड से कहा कि ये ग्रिल वगैरह का काम ज़ाहिर है इन्हीं का होता है। मैं वैसे ग्रिल की तरफ नहीं जाती हूँ। मुझे ना वो बहुत हीट जो है वो मेरे से इतनी कोई ख़ास बर्दाश्त नहीं होती। मजबूरी हो तो बंदा कर भी लेता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये यूँ किस लिए हैं। इस तरह के काम ये किया करें। तो खुद नाश्ता मैंने करके तो फिर अंदर आई हूँ, सबके लिए माशाल्लाह से नाश्ता बनाया। हर किसी की अपनी-अपनी फ़रमाइश थी, उनको उनके अकॉर्डिंग नाश्ता बना के दिया है, चाय बनाई है। हस्बैंड की चाय इस टाइम मैंने चूल्हे पे रखी हुई थी, फिर मैं ऊपर चली गई, पता नहीं कौन-सा काम मैंने शुरू कर लिया, तो अरहम ने मुझे कहा कि मामा जी अगर मैं इस घर में ना हो ना, तो अभी आग लग जानी थी आपके घर में। मैं कही क्यों, क्या हो गया? जो चाय मैं रख के आई थी वो पक-पक के पकी और कहीं वो बिल्कुल ही साथ क्लेवन हो गई। और मैं ऊपर गई हूँ तो किंज़ा ने मुझे बातों में लगा लिया। पता नहीं मुझे कौन-सी अपनी स्टोरियाँ सुनानी शुरू हो गई। फिर हम दोनों और हम माँ-बेटी कह रहे बैठी हैं कि हुई तो मैं इस बात ही घर नहीं। में ना हूँ, तो इस घर का अल्लाह ही मालिक है ना हम? Ja, या weil Chai war da am Brennen. या Das माँ war तेरी को ना das तड़का Holzkohle. जब तक ना लगे कोई मज़ा नहीं आता खाने Das Holzkohle. या होल्स के ही होते हैं। में। और ये वो होर दूसरे काहदे क्या हुंदे है, ने? ये तो जल्दी जल जाते हैं। अच्छा, ये इधर पापा अपने के सराहने बैठा भी ना उन्हें स्टोरियाँ सुना रहा है कि अगर मैं ना होता तो चाहे ने आज आग लगा देनी थी। मैं कहा अल्लाह ही रहम करे हरम, तू तो एक ज़रा-सी बात का बतंगड़ बना रहा है। हमारे घर में ना अक्सर ऐसा होता है, मैं सराहने खड़ी रहती हूँ चाय के, जैसे ही सर थोड़ी-सी मैं साइड पे होती हूँ ना तो वो बॉयल हो जाती है, और मेरी सारी बहनें मेरे से इत्तेफ़ाक करेंगी, जो इस तरह के जो हेड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक है, इनके साथ अगर चाय चिपक जाए तो फिर कितना काम बढ़ जाता है। और ज़्यादातर वैसे ना ये मेरे हस्बैंड ने मेरा रखा हुआ है कि इसने तड़का ज़रूर चाय को लगाना होता है। जब बॉयल हो जाती है तो इनका ये कहना है कि ये तड़का लग गया है। चाय मैंने इन्हें दी है बाहर, इन लोगों ने किंज़ा ने जल्दी चले जाना है। प्लान हमारा ये था कि शाम को ग्रिल करनी है, लेकिन शाम से पहले ही कह लें कि हमारी आज दोपहर में ही हम लोगों ने ग्रिल शुरू कर ली। इधर नाश्ता ख़त्म किया है, साथ ही इन्होंने कहा कि नहीं मैं अब कोले पका लेना है ते ज़री शुरू करते हैं ना। क्योंकि किंज़ा ने कहा हुआ है कि 3 साढ़े 3 उसने चले जाना है, तो हमारा ये दिल था कि आज माशाल्लाह से सारे घर में हैं, तो सभी ना एक टाइम तो हम लोग इकट्ठे बैठ के जो है ना खाना खाएँ। तो चीज़ें वग़ैरह गोश्त वग़ैरह मैंने रात ही मसाला लगा लिया था, लेकिन जो कटरफल सलाद है ना, ये मेरा यही प्लान था कि मैं अगले दिन अब बनाऊँगी। तो जितना मर्ज़ी बंदा कह ले ना, एज़ ए हाउसवाइफ़ कि मैंने कोई आज मज़दूरी नहीं करनी, काम करने पड़ ही जाते हैं। तो फिर मैंने वो अपने दिमाग से वो खलल दूर किया, मैं कहा नहीं चलो आ जाओ जी, फटाफट ये सलाद बनाएँ। बच्चों को ना मैं हालाँ जब आइन कफ़न मैंने जो की थी ना, तो मैं जो पेटिश होता है ना, लिडल से भी मिल जाता है, कटरफल सलाद वो भी लेके आई हुई हूँ। लेकिन मेरे बच्चों को मेरे हाथ का बना हुआ जो घर का है ना, वो ज़्यादा पसंद है। मेरी बहुत आसान सी रेसिपी है, किंज़ा अक्सर लेके जाती है हॉस्पिटल भी, तो उन लोगों को भी बहुत पसंद आता है, इसकी जितनी भी कोलीग्स हैं।
बल्कि उन्होंने 2-3 ने तो मेरे से रेसिपी भी माँगी है, तो मुझे वैसे बड़ी हैरत हुई है कि हैं ये तो जर्मनों की डिश है, तो उन्होंने रेसिपी मेरे से माँग रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट इंसान थोड़ा कुछ करता ही है, तो जो उन्हें अलग से उसका टेस्ट लगता है। मेरा ये जो तरीका है, सारी चीज़ें वैसे ही करनी है, सारा कुछ सिर्फ़ मैंने वो जो gewürzgurken के अंदर जो मसाले वगैरह होते हैं ना, वो डिल का वो जो पानी के अंदर जो होते हैं राई दाना भी होता है और डिल के पत्ते वगैरह होते हैं, मैं वो भी इस सैलेड के अंदर ऐड करती हूँ और इसके अलावा एक एप्पल भी मैंने ज़रूर डालना होता है, तो थोड़ा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और बड़ा मज़े का लगता है हमारे घर में बच्चों को क्या मेरे मेहमानों को भी जो भी आते हैं ना हमारे घर, उन्हें हमारा कटोफल सलाद बहुत पसंद आता है। और दूसरा ये कि मैं इसे ज़्यादा फेस्ट नहीं रखती, जो जर्मन घरों का मैंने खाया हुआ है ना, वो उनका बहुत सख्त से होते हैं, आलू भी कच्चे-कच्चे से थोड़े से और जो मायोनेज़ें वो डालती हैं ना, वो भी मैं अच्छा मैं मायोनेज़ को भी थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा पानी ये कह लें, ये जो gewürzgurken का पानी है वो डाल के थोड़ा-सा इसे रनी सा कर लेती हूँ, बहुत सख्त नहीं रखती। तो मुझे वैसे पसंद है इसी तरह से कटोफल सलाद और जो लोग हमारे घर में खाते हैं उन्हें भी पसंद आता है। अच्छा जी, ग्रिल हमने फटाफट स्टार्ट कर ली। हमारा अभी जो नाश्ता था ना सही तरह से कह लें तो वो भी अभी हलक से नीचे नहीं उतरा था, तो हमने ग्रिल कोले पका लिए और अंगीठी पका के ते वो ग्रिल करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये ग्रिलर ये जो अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, हमने पैकिंग आज ही खोली है। मेरा ख़्याल है 2 या 3 क्या पता नहीं 4 साल से मैंने लेके रखा हुआ है, बेसमेंट में पड़ा हुआ है। फिश वाला भी पड़ा हुआ है, ये भी पता नहीं कब के मैंने लेके रखे हुए हैं और हम लोगों ने कभी यूज़ ही नहीं किए थे। तो आज इनका दिल किया है कि चलो आज ना चिकन विंग्स जो है वो इसके अंदर ज़्यादातर वैसे ना हम लोग आज तो इन्होंने 2 पार्ट्स में किया हुआ है ना, मैंने जो मसाला जो लगाया हुआ है ज़्यादातर हम इसको एक ही रखते हैं और फिर उनको ऐसे ही डायरेक्टली जो जाली है उसके ऊपर रख देते हैं। लेकिन आज इस तरह से इसके अंदर पकाए थे तो एक ही दफ़ा में काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो इतना कोई ख़ास काम नहीं रह जाता ग्रिल करने का। अच्छा जी, मैंने ना कीमे को भी जो कबाब थे ना कीमे के लिए वो भी रेडी करके रखा हुआ था और बच्चों में से हम इन्होंने 2-4 बनाए हैं, किसी ने भी नहीं खाया ना, किसी का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं हुआ। चिकन का इन्होंने 1-1 2-2 स्लाइस लिए हैं और सभी चूँकि नाश्ते से भी ज़ड थे, तो इन्होंने कोई ना ख़ास ध्यान से नहीं खाए। तो कोले बहुत गरम थे क्योंकि इन लोगों ने मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारे अंगीठी फुल भर ली हुई थी। मुझे आइडिया आया कि मैंने जो नीचे हांडी ला के रखी हुई है हमारी बेसमेंट में पड़ी हुई थी, तो मैं आज उसमें ये जो कीमा है कबाबों वाला कीमा, तो इसकी हांडी पका लेती हूँ सुबह के लिए। तो इस टाइम फिर मैं अभी आप लोगों के साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ, बड़ी मुझे खुशी हुई। मुझे ये था कि क्योंकि कोले इन्होंने ज़्यादा डाले हुए थे, मुझे ये था कि इन्होंने काफ़ी देर तक ऐसे चलते रहना है, तो मैं ना थोड़े से इन्होंने फिर और नए डाले हैं कोले और अब मैंने इसके ऊपर हांडी चढ़ा दी है। मेरा कोई तजुर्बा नहीं था ज़िंदगी में, अपनी अब तक की ज़िंदगी में, ये मैं फर्स्ट टाइम इस तरह की हांडी में ये हांडी बनाने लगी थी। नानी अम्मी को देखा हुआ है, गाँव जब जाते होते थे, ज़ाहिर है गाँव में ऐसे ही हांडियाँ होती थी, हमारे ज़माने तक तो ऐसी ही होती थी। अब चेंज हो गई है, सिल्वर स्टील वगैरह आ गई हैं, लेकिन मेरी ताई अम्मी के घर में यही हांडियाँ होती थी और मेरी नानी अम्मी के घर में भी यही वाली होती थी। क्योंकि वो लोग लकड़ी पे या ये जो पाथियाँ होती हैं, उस पे खाना बनता था हमारे घरों में। जो बालन ही कहते हैं, हाँ, इस तरह का ही वो यूज़ करती थी। तो अब जब मैं गई थी 221 में गाँव का चक्कर मेरा लगा था कोई 20 को साल के बाद, तो अब तो हर घर में सिलेंडर पड़े हुए थे। इस तरह के चूल्हों का अब वो जो ट्रेंड था ना, वो भी गाँव में भी लोगों ने छोड़ दिया। हालाँकि इतनी अच्छी ये हमारी पुरानी ट्रेडिशन है। ये मैं अब कह रही हूँ, जब मैं उस ज़माने में जब गाँव जाती होती थी, तो नानी अम्मी हमारी के घर में ना ऐसे होता था, या ताई अम्मी के घर में भी ऐसे था, वो चौंतरा उसे कहते हैं, हाँ, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो ऐसे खाना पक रहा होता था और हम साइडों पे बैठ के ना, तो साथ-साथ हमारी रोटी उतर जाती थी और हम लोग खाते थे। तो उस टाइम भी ना मुझे ये चीज़ें नहीं थी पसंद होती, क्योंकि चिंगारियाँ अगर आप आग के पास बैठे हैं ना, उड़-उड़ के वो आपके मुँह पे, आपके हाथों पे, बाजुओं पे ना हर तरफ उड़-उड़ के, बल्कि कई दफ़ा तो कपड़ों तक भी ना हम मेरे सुराख हो गए हुए थे, वो आग की चिंगारी उड़-उड़ के। तब मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं थी और अब बंदा तरसता है। अब मेरा दिल करता है कि काश वो ही सब कुछ हो और फिर सब कुछ वैसा ही हो और हम लोग जाएँ और वैसे एन्जॉय करें। लेकिन अब ना वो ताई अम्मी रही हैं, ना घर नानी अम्मी हैं। गई थी मैं, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, तो अब सिलेंडर वगैरह पे उनके खाने बनते हैं, तो वो बात नहीं। इंसान वाक़ई अपने माज़ी में ना हम लोग ख़ास तौर पे कई दफ़ा मुझे ऐसे लगता है कि जो हम परदेश में रहने वाले हैं ना, हम माज़ी में जीते हैं और उस उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। अपना वो जो हमारा जो कल्चर है, उस ज़माने में जब उस टाइम में थे हम, तब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। तब अभी गाँव जाने का कोई नाम ही लेता था ना, अम्मी ने कहना हाय शादी आ गई जाना है, तो दिल मेरे को पहले कुछ होना शुरू हो जाता था, क्योंकि बिजली नहीं होती थी, बाथरूम्स के इश्यूज़ होते थे और इस तरह के बहुत सारे और गाँव में रहने वाले लोगों को पता है, जो जिनका गाँव में आना-जाना था, कि उस ज़माने में आज से हर गाँव में ख़ैर नहीं, लेकिन हमारा गाँव थोड़ा बैकवर्ड सा गाँव था, तो इस तरह के इश्यूज़ होते थे, तो पहले दिल दिल घबराना शुरू हो जाता था, हाय! अब जाना है, ये ना वो। लेकिन अब मैं मिस
मिस करती हूँ इन सारी बातों को। अच्छा जी, अब आ जाए मेरी हांडी की तरफ। तो मैं तो रख के तो अंदर घर के काम जो मैंने हम लोगों ने ग्रिल वगैरह की थी, बर्तन समेत, और जो सीखें वगैरह यूज़ की थी उन्हें धो के संभाल सारा कुछ तो रख के मैं आ गई। मुझे ये था कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, और वाक़ई ऐसे हुआ। लेकिन अचानक मैं ऐसे आई हूँ बाहर, मैंने कहा देखूँ तो सही, तो काफ़ी बबल से आ रहे थे और हांडी पकना शुरू हो गई हुई थी। ये वाली मिट्टी की हांडी जिन लोगों को नहीं एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं बताऊँ कि ये गर्म होने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन जब एक दफ़ा गर्म हो जाती है तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना फिर जल्दी हो जाता है। जब पकना इसकी, क्योंकि नीचे अच्छा 2-3 दफ़ा मेरा हाथ गया है कि मैं चूल्हा कम करूँ या हीट कम करूँ, और वो आइडिया मुझे अभी तक नहीं आ रहा था। फिर बाद में अब मुझे कहीं जाके आए होश, मैंने जब नाक टेंकन किया है कि वो मेरी कज़िन्स वग़ैरह जो थी ना, वो लकड़ी थोड़ी बाहर को निकाल लेती होती थी हीट कम करने के लिए। तो मुझे अभी इस बात का एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे ही मुझे याद है नानी में भी ऐसे ही वो गोए होते थे, उनके पास वो पाथियाँ, थापियाँ क्या कहते हैं, वो यूज़ करती थी, तो वो भी उसको ना वो बाहर निकाल लेती थी कि इन्होंने इसी राख में ही इसने हो जाना है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि बहुत ही ये जो हांडी है ना नीचे लगना शुरू हो गई थी। फिर पानी डाल के मैंने इसको कुक किया, लेकिन बहुत मज़े का सालन बना था, आलू कीमा मैंने बनाया था। बहुत मज़ा आया बच्चों को, और सबने, ये नहीं कि मैं बात कर रही हूँ, वाक़ई बच्चे भी साथ महसूस करते हैं। उन्हें भी इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट लगा, जो घर की आम जो हमारी हांडी पकती है, उसका और इसका टेस्ट उन्हें बहुत फ़र्क लगा। तो इधर मेरी हांडी पक गई थी, इसे मैंने हल्का-सा दम पे रख दिया, और हम आज सुबह से माशाल्लाह से मैं बाहर ही थी, तो आज मैंने नमाज़ भी ना ज़ोहर की भी और असर की भी इस तरह से बाहर गार्डन में पढ़ी है, इतना मज़ा आया। सही मौसम, एक तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, बहुत ज़्यादा कह लें कि गर्मी भी नहीं थी, और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। बहुत अंग-नेम वार्म वेदर था, बड़ा मज़ा आया, और साथ में चूँकि मैं बाहर काम कर रही थी, तो इस तरह से फिर मैंने बाहर नमाज़ अदा की, और ये देखें यार, हम इसके पापा ने ना आज सुबह जो है ना श्लाइफ पपीयर निकाला था, एक टेबल को ना उन्होंने कर्तन किया है, श्लाइफन किया है। तो ये देखें कब से बैठा ना, इसने एक टूथपिक पकड़ के तो उसको श्लाइफन कर करके तो इतना कि उसको तेज आगे से कर लिए, अब मेरे पे ट्राई कर रहा था, और मुझे दर्द हो रही थी, और ये एंजॉय कर रहा था कि मैं अपने ना मकसद में कामयाब हो गया हूँ। अच्छा जी, कीमा मैंने बना लिया, और फिर बाद में ना मेरा दिल किया कि अब चाय भी मैं इसी हांडी में बनाऊं। हालांकि मुझे नहीं या पता है कि एक हांडी में जो चाय वाली हांडी होती है गाँव में, मुझे अब याद नहीं है, क्योंकि ये मुझे पता है कि उनके पास 3-3 4-4 इस तरह की होती थी। आया चाय वाली हांडी में सालन पका सकते हैं, या पकाने या सालन वाली हांडी में चाय पक सकती है। कोई मुझे आनुम नहीं है, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह से धोया है, और फिर से मैं ना इसको लेके बाहर आ गई हूँ, क्योंकि कोयलों में अभी हीट थी। अब इस दफ़ा मैंने वैसे नहीं कोयले नहीं डाले, पानी डाला है, और मैं इसे उम्मीद में थी कि अल्लाह करे कि मेरी चाय पक जाए, कहीं ये कोयले ना बिल्कुल ही वो राख सी ना हो जाएँ, और फिर मुझे नए सिरे से ना कोई और ज़्यादा कोयले वगैरह ना डालने पड़े। तो ऐसे मैंने पानी डाला, देखा तो पानी कौन होना शुरू हो गया। ये देखें इस टाइम फिर ये मेरे साथ लगा हुआ था। तुझे ना मैं किसी फैक्ट्री में छोड़ के आती हूँ जिधर ऐसे काम हो दिन से और फिर हाँ जी, तो पानी कुक होना शुरू हो गया, पत्ती डाली है हमने, कहवा माशाल्लाह से बन गया, और अब देखिए हम लोगों ने दूध डाला है। तो मैंने ना, मेरे साथ-साथ आज बच्चे भी एन्जॉय कर रहे थे। आज हमने ना सही जिसे कहते हैं ना, इस हांडी को हमने सही इसके साथ ना खेला ही है एक तरह से, और एक्सपीरियंस किया है इसका, और सीखा है कुछ कि कितनी हीट पे ये कितनी की देर तक क्या कुछ बंदा कर सकता है। तो बड़ा मज़ा आया। सारा दिन ही हमारा आज बाहर गुज़र गया, और नए-नए एक्सपेरिमेंट करने में गुज़र गया। और बच्चों ने भी सबने साथ मीट माखन किया है। इस टाइम ये अरम लगा हुआ था, सबको तो जसूस था ना। हमने वो जैसे कहते हैं ना कि वो नया खिलौना हमें मिल गया। ये हांडी जो है ना, इस टाइम हमारा ये नया खिलौना है, हमें आज के दिन के लिए मिला हुआ है, तुझे और इसके साथ आज हम लोग तकलीफ यही के काम कर रहे हैं, मुझे और दर्द इधर होती है इसके ये में निवाज़ आ रहा है। या अच्छा अपने तुझे खुद नहीं होती दर्द हाँ, मेरा भी यही ख्याल था कि टेस्ट डिफरेंट होगा दिस इज फॉर मी sehr gut danke अच्छा जी, तो इन बच्चों को भी इस चाय का बहुत ही मज़ा आया है। इवन समी भी कह रहे थे कि मम्मा जी इसमें ज़िया गुड़, और आइंदा ऐसी ही चाय बीच बीच बनानी है। में ये रखा चाय करते पीने थे वाला नहीं है बच्चा, मैं इसलिए कह रही हूँ। इस टाइम समी के साथ ऐसे हुआ कि इसने बिल्ली को उतारा है नीचे, तो वो इसके कपड़ों के साथ उसके पंजे उसने उड़ाए हैं, तो इसके पंजों की वज़ह से सुराख हो गए हैं, और ये शर्ट जो है समी को बहुत पसंद है। इसने जब भी हम पिछले साल गए थे ना उम्रा करने, तो तो मास्क जाते हुए ठीक इसने है ये पहनी समी हुई थी। तो सऊदी अरब में भी लोगों ने ना, जो एयरपोर्ट पे स्टाफ था, तो वो टूथपेस्ट सारे से इससे रुमाल पूछ नहीं रहे थे कि ठीक ये है कहाँ से ली है तूने? हमने
मैंने भी लेनी है ये वो। और जब कोई ऐसे कोई कह देना तो समी ऐसा बच्चा है तो फिर वो और इसको फिर कहता देखा मम्मा हालांकि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसके ऊपर फिगूरन बनी हुई है। मैंने इसे कई दफ़ा कहा कि इससे नमाज नहीं होती है, ज़ाहिर बात है नमाज पढ़ते हुए ये नहीं पहनता, लेकिन इसको इस तरह की ना चीज़ें पसंद हैं। अच्छा इसने फ़ौरन गूगल किया है कि आया इसे दोबारा ये अमेज़न पे देखा है, पता नहीं कहाँ से इसने मंगवाई थी कि ये दोबारा मिल जाएगी या नहीं, तो वो आउट ऑफ स्टॉक है और मेरा ख़्याल है अब ये इसे मिलने नहीं लगी, तो मुझे कहता है कि इसे आपने ना कोशिश करें कि इसे रिपेयरिंग कर दें किसी तरीके से। मैं कहा चलो इधर रखो मैं देखती हूँ क्या करना है मैं इसको। और इस टाइम अरहम जो है वो अपना ये जो ठोआ है उसको रिपेयरिंग कर रहा है। तो ये थी फिर आज की हमारी रूटीन। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।